वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करना दोस्त और फैमिली के संग। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आ न्यू ब्लॉग। मैं हूं निवेदिता, आ गई हूँ आप लोगों के संग थोड़ी सी गपशप करने के लिए। और अब सुबह का 4:30 बज गए हैं और एज़ यूजुअल मैं आ गई हूँ किचन पर चाय बनाने के लिए। ये है चाय पतीली। चाय अब तो बन गया है और देखो बाहर कितना डे लाइट है, भर भर के डे लाइट है। आई मीन कितना धूप है। और पता है कुछ दिन बाद मैं किचन से ये देख नहीं पाऊँगी क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन में है। कुछ दिन बाद ये दीवार उठ जाएगा तो मैं कुछ नहीं देख पाऊँगी। बारिश भी होगा ना तो तुरंत मैं नहीं समझ पाऊँगी। आप लोगों के संग भी मैं शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी देखिए। ये देखिए, सीधा देखिए, डे लाइट में देख रही हूँ। और ये देखिए अब दीवार उठ रहा है तो पूरा दीवार उठ जाएगा तो मैं कुछ भी नहीं देख पाऊँगी। देखो बहुत ही सुबह है, अभी भी सब लोग सो रहा है तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा काम को आगे कर लूँ तो आप उनको जब मैं बनाने बैठूंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आई मीन ये बनाओ वो बनाओ ये नहीं आएगा, इसीलिए थोड़ा सा काम को आगे करके रख रही हूँ। जैसे ये आलू को छील कर या प्याज को चॉप करके रख रही हूँ क्योंकि थोड़ी देर बाद मुझे करनी है कुकिंग। ब्रेकफास्ट भी बनानी है और लंच भी बनानी है। आज तो ब्रेकफास्ट कुछ डिफरेंट बनाऊंगी जो मैं बहुत पहले खाई थी, लेकिन मेरी ये व्लॉग जब से ये चल रहा है तब से ये नहीं खाई। तो हम लोग लास्ट टाइम जब गई थी स्पेंसर्स पे तब उसको लेकर आई तो वही मैं आज बनाऊंगी। रेडी टू ईट, ऑलमोस्ट, पूरा नहीं है बट ऑलमोस्ट रेडी टू ईट। क्योंकि हम लोग ना रेडी टू ईट खाना बहुत साल हो गया कि छोड़ दिया। पहले क्या होता था, पहले मुझे कुकिंग वुकिंग कुछ भी नहीं आती थी। तब ना मैं बहुत सारी खाना रेडी टू ईट खाती थी, जैसे पाव भाजी, पनीर का जो करी होता है ना, ग्रेवी, वो मुझे बनानी नहीं आती थी। तब मैं स्पेंसर से वो पैकेट खरीद कर लेकर आती थी। वो उबला हुआ पानी में कुछ देर रख देती, उसके बाद कढ़ाई पे डाल के उबल आता, तब मैं वो पनीर को डाल देती। अब नहीं होती है बट वो बहुत साल पहले की बात है, मानो तो 5-6 साल पहले की बात है। अब नहीं अब तो मैं खुद ही बना लेती हूँ और मुझे तो लगती है अच्छा खासा बना लेती हूँ। नहीं लगती है रेडी टू ईट खाने में। अब ये कर लूँ। हर सुबह का एक ही काम है, पहले टेबल को क्लीन करनी होती है, उसके बाद चाय पीने के लिए बैठती हूँ। फ्रेंड्स, पहले अब टेबल को क्लीन कर रही हूँ। क्लीन हो जाएगा तो चाय पीने के लिए बैठ जाऊँगी क्योंकि चाय बनाना हो चुकी है। ये क्या है? ये है फिश का बड़ा। खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और स्पेशली मेरे घर में तो आकुल बहुत ही पसंद करता है ये बड़ा।
बड़ा को अच्छे से फ्राई कर लिया। अच्छे से फ्राई नहीं करूँगी तो अंदर से कच्चे फ़िश का बैड स्मेल आएगा, इसीलिए ओवन को सीम करके अच्छे से फ्राई कर लिया। अब मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ सूप, जो मैं बताई थी, मशरूम सूप, जो पैकेजिंग पे आए हैं रेडी टू ईट बन के। सिर्फ और सिर्फ उबला हुआ वाटर पे डाल के ये इसको बना लिया सूप, मशरूम सूप। सूप तो बनके रेडी, इसीलिए अंकुर आ गया उसमें ब्लैक पेपर डालने के लिए। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे बहुत ही एलर्जी है ब्लैक पेपर से, आई मीन डस्ट एलर्जी है, बट ब्लैक पेपर से बहुत एलर्जी है। सो घर पे जो रहते हैं उसी से मैं यूज़ करवाती हूँ। आज अंकुर है तो अंकुर कर देगा। साइड में अंकुर ब्लैक पेपर को यूज़ कर रहा है सूप में, और मैं साइड में बड़ा को टेस्ट कर रही हूँ, देख रही हूँ बना कैसे। सूप को खाना है ब्रेड के संग, इसलिए ब्रेड को टोस्ट कर रही हूँ, और ब्रेड टोस्ट हो जाएगा तो मैं सर्व कर दूँगी ब्रेकफास्ट। एवरी मॉर्निंग मैं इतनी ही बिज़ी रहती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनानी पड़ती है, लंच बनानी पड़ती है, और बीच बीच ना आकुल को पढ़ानी भी पड़ती है। उसके ऊपर से आफ्टरनून पे इसका स्कूल है, तो उसके लिए रेडी भी करनी होती है, बैग पैक करनी होती है, टिफ़िन रेडी करनी होती है। सब कुछ मिला के मैं बहुत ही बिज़ी रहती हूँ अप टू 12:30। 11:30 आकुल चला जाता है स्कूल, उसके बाद कुछ कुछ काम रुक जाता है, वो ख़त्म करते करते 12:30 ऑलमोस्ट बाज ही जाता है। आज तो आकुल स्कूल नहीं जाने वाला है, इसीलिए आकुल को आज राइस नहीं खिलाऊंगी, वो भी आज हम लोगों के संग सूप और ब्रेड ही खाएगा। ये एक पार्सल आए हैं फ्लिपकार्ट से, बाद में खोलूँगी। मैं तो पहली वीडियो पे बता चुकी हूँ ऑलरेडी, मेरी मेट को चेंज करके दूसरी मेट रख रही हूँ, तो आज से ये मेट काम कर रही है और बहुत अच्छी ही काम कर रही है। हाय फ्रेंड्स, सुबह से मैं इतनी बिज़ी थी कि और ज़्यादा कोई वीडियो बना नहीं पाई। अब तो देखो नहा धो कर फ्रेश हो गई, क्योंकि अब जानी है, थोड़ी सी काम है बाहर। सो फ्रेंड्स, मैं तो मेरे घर पे जो काम करती थी कौनुक दी, उसको चेंज कर दिया, क्योंकि कौनुक दी यूजुअली बहुत ही अच्छी थी, लेकिन कुछ दिन पहले आई मीन जुलाई मंथ का लास्ट डे को इतना ख़राब करके घर को पोछा लगाया कि घर में ना जिस जगह पर अंकुर सोता है फ्लोर पे, वो कुछ टाइम फ्लोर पे सोए हुए कुछ काम करता है, या घर पे फ्लोर पे ही सोता है सामने वाले घर पे।
तो वहाँ पर इतना ऑयल, आई मीन जो स्वेटिंग होता है ना, स्वेटिंग का जो ऑयल होता है वो फर्श पे ही लगा हुआ है, तो उससे स्लिप आ गया है। तो गिर गए थे, तो गिरकर बहुत कुछ हो सकता था। तो अंकुर बहुत गुस्से में आ गया और कहा कि इसको छुड़वा दो, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि कौनुकदी अच्छे से काम नहीं कर रही थी। जब भी बर्तन वगैरह धोती थी तो उसमें कुछ लगा हुआ रहता है। एक दिन क्या हुआ पता है, एक दिन वो डिश है जिस डिश में हम लोग चावल वगैरह खाते हैं ना, वो उस डिश में मछली खाए, उसका जो स्ट्रिप होता है ना, हमें बंगाली में कहते हैं कांटा, वो लगा हुआ था। तो लगा के हम लोग अच्छा फिश खा लिया। कौनक ने उसको वॉश किया, उसके बाद भी वो वहाँ पर लगा हुआ है एज इट इज़। सोचो, उसके ऊपर से बहुत सारे दिन हुआ है। थाली में लगा हुआ होता है, बोल पे, और जो बर्तन पे मैं चावल बनाती हूँ उसके पीछे तो पूरा रेड हो गया है। अच्छे से वॉश ही नहीं करता है। और हर आफ्टर 15 डेज मुझे ना उसको नई स्कॉच ब्राइट देनी पड़ती थी। इतना बड़ा भीम भर वो भी ख़त्म हो जाते हैं 25 डेज़ के अंदर। सो ये सब को लेकर बहुत ही तंग आ चुकी हूँ। टाइम का कोई ठीक नहीं है, कभी 2 बजे आते हैं तो कभी 2:15, 2:30 या 3 बजे दोपहर को। फर्स्ट टाइम आई मीन थोड़ा सा अर्ली कभी भी नहीं आती है, बोल बोल के थक चुकी हूँ। बहुत सारी हुआ है, ये लॉकडाउन के बाद ही ये ऐसी कर रही है, लेकिन पहले बहुत अच्छी काम करती थी। सो चेंज करनी पड़ी। अब जिसको रखी वो कल भी किया, आज भी किया, 2 दिन तो अच्छा ही किया काम। चलो देखते हैं। ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना तो ये लोग थोड़ा चेंज हो जाते हैं। कौनक दी भी घर पे, मेरे घर पे काम कर रही है, तकरीबन 5 साल हो चुका है। और 5 साल तो कुछ कम नहीं है। हम लोगों को भी बहुत ख़राब लग रही थी उसको छुड़वाने टाइम, लेकिन कोई चारा नहीं है, इसलिए ये करनी पड़ी। तो ये भी है, तो इसको भी हम लोग देख रहे हैं आपके ये कैसी है, भरोसेमंद है या नहीं। काम अच्छी कर रही है, काम को लेकर कोई बात नहीं करना है हमें। 2 दिन किया है, 2 दिन काम अच्छे से ही किया है, बर्तन वगैरह भी अच्छे से वॉश किया। सबसे बड़ी बात है, कौनक दी जब बर्तन वगैरह धोती थी इतना आवाज़ होता था, इतना आवाज़ होता था कि पूछो मत। अंकुर का कॉल जब रहता था, अंकुर कहता था कौनक दी एकटू आस्ते। बीच बीच में मैं भी बोलती थी कौनक दी थोड़ा आहिस्ता करके, बर्तन तो टूट जाएगा। इतना ज़ोर ज़ोर से रखता था। सो चलो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। और मैं अब जाऊंगी क्लास पर, तो मुझे निकलनी पड़ेगी। सो मैं निकलती हूँ। अब घड़ी में 1 बज चुके हैं। सो अब निकलनी है, जो चलो घूम के आती हूँ, बाद में मिलती हूँ। ये देखो, ये मैं फ्लिपकार्ट से परचेस किया। ये एक 1 पीस है, देखो ना, रुको। ये एक 1 पीस है और बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है इसका, देखा। सो ये सामने से है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो मैं ये खुद के लिए नहीं लिया, मैं इसको गिफ्ट करने वाली हूँ, तो गिफ्ट के पर्पज़ ही लिया है इसको। और सोची तो थी कुछ डिफरेंट, एक्चुअली वहाँ पर लिखा हुआ था रेड कलर, बट यहाँ पर आया है ये पिंक कलर। बट पिंक कलर इज़ नॉट बैड, कलर इज़ बहुत, आई मीन कलर बहुत ही सुंदर है, टू गुड कलर। सो इसको चेंज नहीं करूँगी, और इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी, तो चेंज नहीं करूँगी। और दिखने में भी बहुत अच्छी लगी। सो इस ये ना एक गिफ्ट करना है बर्थडे में। एक सेकेंड, मैंने सोचा कि स्टिच फटा हुआ सा शायद नहीं ठीक ठाक है, तो इसको गिफ्ट करना है बर्थडे पे, इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया फ्लिपकार्ट से। बहुत ही रिजनेबल है और दिखने में बहुत सुंदर है।
थोड़ा सा ड्रेस को चेंज कर लिया और निकल पड़ी अपनी क्लास की ओर। जानी तो पड़ेगी इसलिए थोड़ी सी जल्दी जल्दी निकल गई। और आज तो बाहर बहुत ही धूप है, कोई बारिश वगैरह नहीं। क्लास को ख़त्म करके बहुत टाइम पहले ही घर आ चुकी हूँ। और डे आफ्टर टुमारो तो मेरी एक प्रोग्राम है, तो उसी का कुछ तैयारी कर रही थी। और मेरा हाल देखो, उसी का तैयारी करते करते एक ही गाना है उसका ही प्रैक्टिस कर रही थी। मेरी एनुअल फंक्शन ख़त्म होने के बाद आज तक मैं घर पे एक भी कुछ प्रैक्टिस नहीं किया। तो 2 मंथ तो हो चुका है। आज जब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, मेरा हाल देखो, पूरा पसीना पसीना हो गई और इतना कष्ट हो रही है कि पूछो मत। सो फ्रेंड्स, मैं यही बोलनी चाह रही हूँ कि हर पर्सन को, जो लोग डांसर है या सिंगर है, जो लोग एक्टिविटीज़ के संग है, सबको ही प्रैक्टिस घर में करना चाहिए, नहीं तो मेरी जैसी होगी। तो मैं 2-3 दिन से यही सोच रही हूँ कि मेरी तो सैटरडे एक प्रोग्राम है, तो उसका प्रैक्टिस करना है, करनी है सोच रही थी, बट नहीं कर रही थी। तो आज थोड़ा काम, सब कुछ काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो चुका है। तो आकुल को ट्यूशन पर छोड़कर घर आई, तो तब मुझे अंकुर पूछ रहा था कि तुम्हारा प्रोग्राम है ना सैटरडे को। और मैंने बोली हाँ, क्यों, कोई डांस वगैरह प्रैक्टिस नहीं किया इसलिए पूछ रही हूँ। तब जाके लगी कि हाँ, मैं तो कुछ प्रैक्टिस नहीं किया, ऊपर से वहाँ पर ना बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मर भी आने वाले हैं। तब मैंने सोची कि नहीं मुझे करनी है। तो पता है, मैंने फर्स्ट टाइम जब प्रैक्टिस के लिए गाना को, सॉन्ग को प्ले किया, एक स्टैंजर करके, ये मैं इतनी थक चुकी कि मैं फर्श पे ही बैठ गई। उसके बाद मैंने खड़े होकर सोची नहीं, मुझे करना है, हैव टू डू दिस। सो मैं फिर से किया। उसके बाद देखो, उसके बाद एक बार पूरा रन थ्रू किया। उसके बाद यहाँ पर रेस्ट ले रही हूँ, क्योंकि मुझे 9 बजने में अभी भी 1 घंटा बाकी है, 1 घंटा 15 मिनट बाकी है। इनमें मुझे और भी 2 बार प्रैक्टिस करनी होगी, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। सो फ्रेंड्स, करनी होगी। सो चलो करती हूँ थोड़ी सी डांस प्रैक्टिस। सो फ्रेंड्स, यही है मेरी डेली का रूटीन, सुबह से शाम, शाम से रात। सुबह उठकर ही चाय बनानी, ब्रेकफास्ट, लंच, उसके बाद आकुल को रेडी करके स्कूल भेजना, उसके बाद मेरी क्लास से आकर आकुल को क्लास, उसके ऊपर से पढ़ाना है इसको, सब काम मुझे ही करनी पड़ती है। सो फ्रेंड्स, यही है मेरी डेली का रूटीन। आकुल का डेली का रूटीन थोड़ा सा अलग है, वो उसका एक वीडियो बना लूँगी, एक दिन बना लूँगी ना। अच्छा, सो फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो इतना ही तक। फिर मिलूँगी कल एक नई वीडियो के संग। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।